करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु एसी में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था, कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, नीतीश कुमार की लाख आलोचना करिए, मैं भी करता हूं, लेकिन नीतीश कुमार की संवेदनशीलता को लेकर एक पत्रकार के रूप में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि उस आदमी में जितनी बुराइयां आप ढूंढ लीजिए, उससे कहीं ज्यादा इतनी अच्छाई भी है कि जब आप दोनों पलड़ा पर तौलिएगा ना, तब आपको लगेगा कि नीतीश है। मुजफ्फरपुर की स्थिति क्या है, फायर ब्रिगेड के इंस्पेक्टर की बात से आप समझ गए होंगे। महिलाओं की जिस तरीके से चित्कार मार रही है, उससे आप समझ गए होंगे कि वहां हुआ क्या है। पूरा प्रशासन मौत का आंकड़ा छुपाने में लगा है। पूरा मिशनरी मौत के आंकड़ों को कम करने में लगा हुआ है। यह कभी नीतीश कुमार के शासनकाल में नहीं होता। कहने के लिए जिनको जो कहना है कह लीजिए, जो मेरा अनुभव रहा है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर इस तरीके की घटनाएं घटती थी तो नीतीश घटना की वजह क्या है, आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या हो सकता है, तत्काल बैठक बुलाती थी। सम्राट बाबू सड़क डिपार्टमेंट का बैठक कर रहे हैं, समझे ना, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहे हैं। घोषणा कर दिए कि 4-4 लाख रुपया जो है सो मृतक के परिजनों को देंगे, निश्चिंत हो गए। इनकी यही जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री के तौर पर कि हादसा हुआ, 4 लाख दे दिए, कोई मतलब नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर चला गया दिल्ली। जब सवाल होने लगा कि हेल्थ मिनिस्टर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इतनी बड़ी घटना घट गई है, तभी से आधे घंटे पहले जो है मतलब ट्वीट किया गया है उसकी तरफ से। ये तो स्थिति है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि नहीं, और उठनी भी चाहिए कि भाई मुजफ्फरपुर की घटना साधारण घटना है क्या, और उस घटना से राज्य सरकार कोई सबक लेगी कि नहीं, कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं नहीं घटी। क्या सोच रहे हैं सम्राट जी कि फिर चुनाव का समय आएगा, 10-10 हजार रुपया दे देंगे, 5 किलो अनाज दे ही रहे, जीत लेंगे। अरे इस विधि से आप चुनाव जीत सकते हैं, समझ गए। जब तक जीत रहे हैं जीत लीजिए, लेकिन काम करने का, काम को प्रति ये नजरिया अगर रहेगा तो जनता में आप कभी लोकप्रिय नहीं हो पाइएगा, और लोकप्रियता नहीं मिली तो फिर जो हाल कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, हर साल मुख्यमंत्री बदलते रहते थे, आपको भी लोग बदलता रहेगा, मतलब आपके आला कमान बदलते रहेंगे। क्यों आग लगी, कैसे आग लगी, आग लगने की वजह क्या है। हम लोग अगर नीतीश कुमार होते तभी तक प्रेस रिलीज जारी हो जाता, जांच कमेटी गठित हो जाती, और मुआवजा तो बात की बात है, कोई न कोई मंत्री वहां पहुंचते, कोई न कोई सीनियर अधिकारी, हेल्थ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी पहुंच गया रहता, फायर सेवा के अधिकारी पहुंच गए रहते कि आखिर हुआ क्या है, उसकी पृष्ठभूमि में इससे पहले कोई गाइडलाइन जारी हुआ है कि नहीं, सारी चीजें सामने आए थे। ऐसा कभी नहीं होता कि इतने बड़े हादसा के बाद मुख्यमंत्री पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए वीडियो और फोटो जारी होता। ऐसा कभी नहीं हुआ है नीतीश के शासनकाल में। ये पहली बार मुख्यमंत्री बदलने के बाद सम्राट के कामकाज के देखने को लेकर जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जो तस्वीरें आई हैं, खबरें आई हैं, तब हम लोगों को पता चला कि जनाब पथ निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। सम्राट बाबू, आपकी तुलना लालू से नहीं होगी। भले आप चाह रहे हैं कि यादव वाली नैरेटिव बने रहे
हम सुकून से शासन करते रहे। ये नहीं चलेगा। सवाल होगा और सवाल तीखा होगा और सवाल का जवाब आपको देना होगा। कब तक बचते रहिएगा? कब तक बचते रहिएगा? क्योंकि आरोप यही लगेगा, रोम जल रहा था और नीरू बंसी बजा रहा था। यह हादसा में गरीबों की मौत हुई है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो रसूख वाला है। अगर रसूख वाले लोगों की मौत हुआ कर, अगर इसमें इस घटना में हो गया रहता तो फिर आप चैन से नहीं बैठते। वो अपने सिस्टम के सहारे आपको मजबूर करता कार्रवाई करने के लिए, आपको मजबूर करता बयान देने के लिए। देख रहे हैं ना, जो चिल्ला रही है और उसके साथ जो उनका जो रिश्तेदार है वो किस पृष्ठभूमि का है, जिसके वोट से आपकी सरकार है। बड़े घराने का तो लग नहीं रहा है, ग्रामीण है, गरीब है। मतलब उस अस्पताल में जिनकी भी मौत हुई है कोई बड़ा रसूख वाला या पैसा वाला तो है नहीं, इसलिए आप सुकून से बैठे हुए हैं। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है, इतने बड़े हादसे के बाद, जबकि दिल्ली में कल हादसा हुआ था और आज मुजफ्फरपुर में यह हादसा हो गया, सारे नेशनल चैनल इस खबर को ले रहे हैं। और खबर का टोन जरा देखिए सम्राट चौधरी जी, खबर का टोन देखिए। वो संकेत है कि आपका ताज कांटों का भरा ताज है। इस तरीके की घटनाओं में आपकी सक्रियता, आपके समय मुख्यमंत्री बने रहने का जो आपको समय है ना, वो बढ़ेगा। सक्रियता जैसी ही नहीं रहेगी, बहुत मुश्किल होगा। और जो चीजें सामने आ रही है वो तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जो लोग स्वास्थ्य मंत्री बनाने के लिए अड़े हुए थे, निशांत को कि स्वास्थ्य मंत्री ही चाहिए, देख लीजिए दिल्ली गया संजय झा जी के साथ, अभी ट्वीट करके कहता है, अपने विभाग के अधिकारी को भेजता। उसी ट्वीट में अगर ये रहता कि जाइए वहां देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी जाए, फायर वाले जाए, सब लोग पटना से जाइए देखिए। हाँ, फायर के डीआईजी गए तो वहां फायर वाले ने क्या कहा सो देख ही रहे ना। तो तुलना अब नीतीश के शासन से होगा, लालू के शासन से नहीं। और आप लगातार फेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल को लोग जिस नजरिए से देखा है, जो महसूस किया है, अब आपके कामकाज को भी उसी नजरिए से लोग देखने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के द्वारा एआई जनरेट वीडियो जारी करने से बिहार में कुछ मिलने को नहीं है। देख लीजिए, तो पुल का एआई जनरेट जो वीडियो जारी किए हैं, 1000 में 900 आदमी यही कह रहा है कि ये पुल टूटेगा कब। इसलिए सम्राट भाई, इस संवेदनशीलता को समझिए। आपके पास जो आसपास के लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं में सीएमओ कितने सक्रिय हैं, ये दिखना तो जरूर चाहिए, जो नहीं दिख रहा है।